गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दी नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम एटम के बारे में समझेंगे कि एटम क्या होता है, एटम कौन कौन से पार्टिकल से मिलकर बना होता है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो एटम किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तीन पार्टिकल होते हैं किसी भी एटम में। इलेक्ट्रॉन जिसका नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स जिसपे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन्स जो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। एटम की शेप क्या होती है? स्फेरिकल शेप के होते हैं। ठीक है, एटम हमेशा स्फेरिकल शेप का होगा आपके। अब उसके शेप कैसी होगी? सबसे पहले एक न्यूक्लियस होती है जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स का तो कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन्स होते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो गया? ये आपकी हो गई न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये दो होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस के चारों तरफ एनर्जी लेवल्स होते हैं, या उनको ऑर्बिट या सेल बुलाते हैं। तीन नाम होते हैं। एक सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है, आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, या आप बोलिए कि न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और उस पाथ को, उस रास्ते को आप बुलाते हो एनर्जी लेवल। क्या बुलाते हो आप? एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जैसे कि आपके प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं एटम में, किसी भी एटम में। ठीक है, तो एनर्जी लेवल का एक और भी नाम है, इसको हम ऑर्बिट भी बुलाते हैं और सेल भी बुलाते हैं। सेल। ठीक है, अब एनर्जी लेवल कितने होते हैं वो समझिए। देखिए, मान लीजिए ये आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल है, उसी टाइप से ये तो हमारी क्या हो गई? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर एनर्जी लेवल फर्स्ट, ये एनर्जी लेवल आपका सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये आपका फोर्थ हो गया। ठीक है, तो मेनली हमारे 4 एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है, मेनली, और ज्यादा भी होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा के टाइप का एनर्जी लेवल। क्या नाम है इसका? के। ये सबसे लोअर एनर्जी लेवल है। उसके बाद नेक्स्ट एनर्जी लेवल होता है एल, उसके बाद एम एंड एन। ठीक है, इसको 1 2 3 4 से भी, लोअर क्लास में हम इसको 1 2 3 4 भी बोल देते हैं। एनर्जी लेवल 1, एनर्जी लेवल 2, एनर्जी लेवल 3, एनर्जी लेवल 4। बट मेनली हायर हायर क्लासेज में हम इसको के एल एम एन के नाम से जानते हैं। तो जो के वाली एनर्जी, हमारी एनर्जी लेवल है, उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? वो हो सकते हैं 2। कितने हो सकते हैं आपके? 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हो सकते हैं। के एनर्जी लेवल कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रखने की पावर होती है, या जगह होती है वहां पर। ठीक है, उसी तरीके से एल एनर्जी लेवल के अंदर कितने हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 यहां पर हो गए, 2 यहां पर हो गए, 2 यहां पर हो गए, और 2 यहां पर हो गए। ठीक है, सभी पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो के वाली यहां पे लिख देते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल में 2, एल एनर्जी लेवल में 8, एम एनर्जी लेवल में 18 इलेक्ट्रॉन्स, एंड एन एनर्जी लेवल्स में 32। ये हमारी मैक्सिमम लिमिट होती है। ठीक है, तो एनर्जी लेवल में
के वाले एनर्जी लेवल जो कि लोअर एनर्जी लेवल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एल में 8, एम में 18 और एन में 32 इलेक्ट्रॉन्स। आगे इसको प्रूव करेंगे कैसे होता है ऐसा, ठीक है। तो ये आपके हो गए इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल में। एक चीज और समझिए, जब किसी इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाना होता है तो उसके लिए एनर्जी लगानी पड़ती है आपको। क्यों? देखिए, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, या बोलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कैसा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट एनर्जी लेवल में भेजना चाहते हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। उसी टाइप से इसी इलेक्ट्रॉन को अगर इसमें देना होगा, नेक्स्ट एनर्जी लेवल में पहुंचाना चाहते हो तो और ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियस से जितना दूर आप ले जाओगे इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये एनर्जी लेवल्स हमारे होते हैं। जो ये वाली थ्योरी है ये हमारी बोर्स मॉडल ने दी थी। किसने दी थी? बोर्स मॉडल ऑफ एटम। उसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं और वो कैसे चक्कर लगाते हैं, ठीक है, वो कैसे रिवॉल्व होते हैं, कैसे रिवॉल्व होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट होते हैं हमारा देखिए नेक्स्ट समझिए, सेल समझ में आ गई। सेल के बाद होती है सब सेल। सेल के अंदर होते हैं सब सेल्स। अब कौन कौन सी सब सेल होती है? एक तो एस सब सेल होती है, एक पी होती है, एक डी होती है और एक एफ होती है। ये सब सेल्स होती है। अब किस सेल में कौन सी सब सेल है वो समझिए। जो हमारी के सेल है उसमें एस सब सेल होती है, एक ही सब सेल होती है इसके अंदर। कौन सी होती है? एस। एल के में एस और पी ये दो सब सेल होती है। जो ये वाला एनर्जी लेवल है एल वाला, वहां पे दो सब सेल होती हैं, एस और पी। एम सेल में एस, पी और डी ये तीन सब सेल होती हैं, ठीक है। और लास्ट में एन सेल के अंदर एस, पी, डी और एफ ये चार सब सेल होती हैं। समझ में आ गया? सेल के अंदर क्या होते हैं? सब सेल, ठीक है, सब सेल। अब इसको मैं ऐसे समझाता हूं आपको। मान लीजिए इस डायग्राम को मैं आपको ऐसे दिखाता हूं आपको, ठीक है। न्यूक्लियस और ये पोर्शन दिखाता हूं आपको, बस जो आपकी सेल है उसको पूरा नहीं दिखाता है, एक पोर्शन दिखाता हूं मैं। तो कैसे समझ में आएगा आपको, देखिए ध्यान से समझिए। ये आपकी न्यूक्लियस है, ये हमारी पहली सेल है, और इसके अंदर ये हमारा कौन सा है? फर्स्ट के सेल है। तो इसमें सब सेल क्या एक ही है? बस एस। उसके बाद एल आएगा। एल में कितनी सब सेल है? यहां देखिए एस और पी। ये एस सब सेल हो गई, ये मेरी पी हो गया। तो ये कौन सा हो गया? एल। देखिए क्या कर रहे हैं हम सेल के अंदर सब सेल को दिखा रहे हैं। ये न्यूक्लियस हो गई, ये क्या है? सेल है, और सेल के अंदर सब सेल। के सेल में एस सब सेल हो गई, एल सेल में एस और पी ये दो सब सेल हो गई। नेक्स्ट हमारी एस, पी एंड डी, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया? एम। एम सेल में एस सब सेल, पी और डी, ठीक है। तीन सब सेल होती है, एस, पी, डी। लास्ट रह गया हमारा, इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट लास्ट सेल रह गई आपकी ये है आपका एन सेल। एन सेल के अंदर सब सेल कौन कौन सी है? एस, पी, डी एंड एफ, ठीक है। तो ये सब सेल होती है।
अभी तक आपको समझ में आ गया, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं किसी सर्कुलर पाथ में, उस पाथ को हम क्या बुलाते हैं, सेल। और सभी सेल के अंदर सब सेल होती हैं। पहली सेल के सेल में एस सब सेल है, एल वाली सेल में एस और पी, एम में एस पी डी, और एन के पास 4 सब सेल होती हैं, एस पी डी और एफ। अब क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन्स कहां पे रोटेट करता है, सॉरी कहां पर होता है इलेक्ट्रॉन्स, कहां पे, सभी सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स। इसी को ध्यान समझिए, सब सेल के पास क्या होते हैं, अपने ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स। ध्यान समझिए, ऑर्बिट नहीं है, ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट तो सेल को ही बुलाते हैं, ये ऑर्बिटल्स है, वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो किस सब सेल पे कितने ऑर्बिटल्स होते हैं वो समझिए। देखिए, एस के पास एक ऑर्बिटल होता है, ठीक है। अब हम ऑर्बिटल की बात करते हैं, तो ये तो हो गया सब सेल, एस सब सेल पे 1 ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल हैं इसके पास, 1, ठीक है। पी में, पी के पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स। और sp_d वाली सब सेल पे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। और लास्ट में f के पास 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझते हैं। ये हमारे पास है, देखिए s के पास एक ऑर्बिटल है, p के पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। और उसके बाद d के पास 5, f के पास 7। अब इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ऑर्बिटल तो वो जगह होगी, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसको ऐसे समझते हैं, पहले हम यहाँ पे ऑर्बिटल शो कर देते हैं। एस के पास एक ऑर्बिटल है, यहां पर भी एस के पास एक है, पी के पास कितने होंगी, 3, 1 2 एंड 3। एस के पास अगेन 1 है, पी के पास कितने ऑर्बिटल हैं, 3, 1 2 एंड 3। डी के पास कितने हैं, 5, 1 2 3 4 एंड 5 ऑर्बिटल्स हो गए। अब एन सेल में डालते हैं, ये पहला ऑर्बिटल हो गया, पी पे 3 ऑर्बिटल्स हो गए, 1 2 3, ठीक है। डी के पास 5 हो गए, 1 2 3 4 5। एफ के पास 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो हमने न्यूक्लियस दिखा शो कर दिया, न्यूक्लियस के बाद सेल दिखा दी, सेल के अंदर सब सेल दिखा दिए, और सभी सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो मैं इसमें 2 डॉट दिखाऊंगा। डॉट का मतलब है इलेक्ट्रॉन। तो अभी काउंट करेंगे हम कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सभी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए आप। डॉट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो 2 डॉट का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फिल कर दीजिए सभी में। फिर हम काउंट करेंगे कि एक सेल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग में मैंने लेक्चर के एक स्टेटमेंट आपको दी गई कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, के सेल में कितने थे, 2। अब यहां पर ये प्रूफ कर देते हैं। देखिए एक ऑर्बिटल है इसके पास, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। तो के पास कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, 2 इलेक्ट्रॉन्स। एल में आइए, एल के पास 2 सब सेल हैं, और दोनों में ऑर्बिटल कितने हैं, 4 टोटल हो गए। 4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम। उसके बाद एम में आइए, एम में कितने हैं हमारे पास, 3 4 5 6 7 8 9। 9 ऑर्बिटल हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे टोटल, 18। कितने हुए,
18 इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट में n, n के पास कितने हैं, काउंट कीजिए ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 ऑर्बिटल हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, डबल कर दीजिए, 32। कितना हुआ, 32 इलेक्ट्रॉन्स, 32। तो हमने प्रूफ कर दिया कि एक सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं। अब इसको मैं समराइज कर देता हूं जो मैंने आपको सिखाया है। देखिए, ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले किसी भी एटम के पास एक न्यूक्लियस होती है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स कहां पे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे होते हैं वो ऑर्बिटल में होते हैं। किसमें होते हैं, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। अब ये ऑर्बिटल कहां है, अब समझिए। सबसे पहले तो होती है सेल, ठीक है। सेल के अंदर होते हैं सब सेल। सेल कौन कौन सी होती है, के, एल, एम एंड एन, ये 4 सेल होती है मेनली। सेल को हम और क्या क्या बुलाते हैं, एनर्जी लेवल भी बुलाते हैं या ऑर्बिट भी बुलाते हैं, ठीक है। सब सेल, सब सेल जैसे कि एस, पी, डी और एफ। अब इसको ऐसे समझिए, के पास एस सब सेल होती है, एल के पास एस और पी होती है, एम एम सेल के अंदर एस, पी और डी सब सेल होती है, और एन के पास एस, पी, डी और एफ, ये होते हैं हमारे, ठीक है। किस सेल में कौन सी सब सेल होती है। अब नेक्स्ट, हर सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स। अब ऑर्बिटल कितने होते हैं, एस सब सेल के पास एक ऑर्बिटल होता है, पी के पास अपने 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, एफ के पास 7 ऑर्बिटल होते हैं, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहां पर समझा। थैंक यू।